तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और भारत 24 आ पहुंचा है राम सेतु में। एक तरफ बंगाल की खाड़ी तो दूसरी तरफ महासागर, हिंद महासागर। और यहाँ पर आप देखें कि मेरे साथ तमाम भीड़ मौजूद है जो यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से पहुंची है। देखिए किस तरीके से राम सेतु यहाँ पर पहले दर्शन किए रामेश्वरम के और यहाँ पर आए हैं। लेकिन चुनावी सफर में हम जानना चाहेंगे कि इन सभी के मन में क्या कुछ छुपा है और रामेश्वरम के तट पर किसकी गूंज है। और सियासी माहौल में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और आपसे समझेंगे कि आप कहां से आए हैं। जी, मैं सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से यूपी से हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और विश्व नेता हैं। लेकिन सर, अगर जब आप इस तरफ आते हैं, हम आज यहाँ आए तो यहाँ पर तमाम तरीके की और भी बातें हैं, तो आपको लगता है कि जब विश्व गुरु या देश में बड़ा नेता बनना हो तो दक्षिण में भी विजय करनी होगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली करनी होगी और हम सबका सहयोग, हमारा तो सहयोग है ही है, लेकिन साउथ का भी, हमारे दक्षिण भारतीय के जो हमारे दक्षिण भारतीय भाई हैं उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। तभी हमारी एक विश्व में पहचान बन पाएगी और तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। आप जब यहाँ आए, आप मिले होंगे कई दक्षिण भाइयों से, आपको लगा कि उनके मन में कोई बदलाव आया है? क्योंकि यहाँ पर सनातन विरोध में पॉलिटिक्स होती आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बहुत साफ बताऊंगा, मेरे वाइफ तो खुद क्रिश्चियन है, वो केरल का है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य अच्छा करेगा नेता वो अच्छा करेगा। विकास किया जाएगा, उसको सत्ता पर बिठाया जाएगा। और आप हमारे साथ आप युवा हैं, देश में युवाओं की बात होती है। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में सियासत का मिजाज और 2024 क्या कहता है? मोदी जी। नहीं, लेकिन राहुल गांधी भी युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। यहाँ पर तमाम तरीके के लोग हैं, वो भी बात करते हैं। स्टालिन है जो बात करते हैं। मोदी ही क्यों? मोदी जी जय श्री राम, हमें राम मंदिर बना के दे दिया उन्होंने और हमारा 370 हटा दिया, तो हमें मोदी जी चाहिए। और विपक्ष कहता है कि महंगाई बहुत है। कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आप नॉर्थ से साउथ तक आ जाइए, सारी रोड सब कुछ देखिए, एजुकेशन, लॉ मेकिंग, एवरीथिंग इज चेंज नाउ। हम आपसे पूछेंगे, प्रधानमंत्री की बात है तो अगर हम विपक्ष में देखें तो नीतीश कुमार हैं, विपक्ष में देखें तो ममता बनर्जी हैं और राहुल गांधी हैं, तो इनका माइंडसेट आपको क्यों नहीं लगता? नो, आई फील लाइक मोदी ने काफी ज्यादा एकदम थ्रू आउट चेंजेस करे हैं। नॉट लाइक सालों साल हम लोग वेट कर रहे हैं, ओनली इलेक्शंस में हम आके बोल रहे हैं नहीं भाई डेवलपमेंट हुआ है। हमेशा उन्होंने हर उसमें दिखाया है डेवलपमेंट का प्रोसेस। एक और खास बात यहाँ निकलती है कि सिर्फ चुनाव से पहले विकास नहीं हुआ, निरंतर विकास हुआ। ये एक वजह बताई जा रही है और युवा महिला जो कह रही है निरंतर विकास को चुनेंगे। आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से हैं? मैं आंध्र प्रदेश से आता है। आंध्र प्रदेश से आप घूमने आए यहाँ? देखने के लिए ये बहुत अच्छा प्रदेश है। इंडिया में ब्यूटीफुल लोकेशन ये धनुषकोटी एंड और बहुत कुछ सिखाता भी है धनुषकोटी, बहुत कुछ सिखाता है राम सेतु। और जीवन में ब्यूटीफुल पीपल्स आर लिविंग हियर, बट द Uppena is coming, the place is vacated, so how is this place is looking for? सर, आपसे समझेंगे कि 2024 के चुनाव में आप देश को किस दिशा में देखते हैं? कौन नेता है जो देश को आगे ले जाएगा? क्या इंग्लिश में बोल। How do you see these elections? Who do you believe that? Who is that leader who can take up the world, our country, towards development? One and only the person is Narendra Modi. Why? Because he has developed India. Almost world problems are purely solvable. That is in Kashmir. The Article 171, that 371 is since the problem has become 50 years, but the Narendra Modi taking a more daring step, that is solved. And also 500 years the Ayodhya is already solved. The India is almost developed country. Why? Because of Modi. No, but if I talk about Andhra Pradesh, recently they've bonded well again today with Chandrababu Naidu. Earlier they were in alliance.
They've broken the alliance and then they are back for votes. What do you think? Where is Andhra Pradesh going? And Andhra Pradesh people, how Andhra Pradesh people see Modi as a leader? Andhra Pradesh peoples are very much like Modi, but there is local parties. That is one Telugu Desam and YSR Congress Party. Yeah. The YSR party leader is Jagan Mohan Reddy, is a very youngest and very broad-minded person, because he developed only education and he developed only medical. He developed only projects, ports, like that. But Chandrababu Naidu is only development is publicity, not do any work. So if Modi goes with Chandrababu Naidu, then will you vote? No. That is very wrong step. The Modi how is taking to Chandrababu Naidu alliance, because the Chandrababu Naidu so many times criticized the Modi. Modi who? I am Chandrababu Naidu is the father of Lokesh. I am the grandfather of the Bhubaneswari. Modi is who? He have no wife, he have no children, he have nobody. So how the family who doesn't know the country how developed? So Narendra Modi the waste. चंद्रबाबू नायडू सेस आप ये बहुत खास बात समझिए। आप हम राम सेतु हम धनुष कोटी पे खड़े हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं और इन्होंने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी एक लीडर हैं। लगातार उन्होंने कश्मीर की 370 का भी बात की, लेकिन आंध्रा के लोग नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहते हैं, लेकिन इनके हिसाब से जो चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस है वो ठीक नहीं है। वजह वाईएसआर ने काम किया, वाईएसआर ने डेवलपमेंट किया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कुछ नहीं किया और उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ टीडीपी के साथ भाजपा का सम्मेलन शायद आंध्रा के लोगों को पसंद नहीं आया। महात्मा गांधी का ड्रीम एवरी विलेज हैव ग्राम सचिवालय। ही वाज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, एवरी विलेज ग्राम सचिवालय। द जगन मोहन रेड्डी डू दैट। जगन मोहन रेड्डी यहाँ पर लीड लेते हुए, लेकिन आंध्रा के लोगों को शायद जैसा वो बड़े भाई बता रहे थे, उनको कहीं ना कहीं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? जी हम हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से आप घूमने आए हैं? जी सर, चुनाव सिर पर है। हिमाचल प्रदेश में पहली फेज में चुनाव है। हाँ जी। 19 अप्रैल को चुनाव होगा और आप किसको चयन करें? देखो हमारे हिमाचल में तो जो हवा बह रही है वो भाजपा की बह रही है। सर आपने सरकार तो कांग्रेस की लेकर आए हाल वो थोड़ा अलग चीज है। हमारा जो हिमाचल का मतदाता है वो सोचता है कि राष्ट्र को क्या चाहिए और स्थानीय मुद्दे कैसे हल होंगे, इसी पर व्यवस्था हमारी हिमाचल चलती है। जब देश में जो राजनीति चल रही है स्पष्टीकरण की, अब देश तुष्टीकरण को नहीं मान रहा है और इसी वजह से जो है नरेंद्र मोदी आगे जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा उन्होंने लिया है वो लोगों का दिल जीतते जा रहे हैं और जो लोग भय महसूस करते थे उन्हें भी आज ये लगने लगा है नहीं, राष्ट्र में एक ऐसा नेता है जो हमारी ओर भी देख रहा है। ये चंद लोग हैं वोट के लिए बहकाते हैं लोगों को और अब मतदाता जो है काफी हद तक समझ गया है। ये जो 24 का चुनाव है ये देश की दशा और दिशा को बदलने वाला है। तो ये हिमाचल से आए। इस चुनाव से यदि भाजपा आती है तो 1000 वर्ष के लिए प्रभावशाली ये 5 साल रहेंगे। देखिए ये 5 साल का विकास 1000 वर्ष तक बताया गया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं। आप बात करना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? बेंगलुरु। ओके, कर्नाटक से आप हैं। यू फ्रॉम। सो हाउ डू यू सी द इलेक्शंस आर देयर? हाउ डू यू सी कर्नाटक गोइंग ऑन इन इलेक्शंस? हु डू यू वांट टू वोट एंड हु इज द लीडर हु इज टेकिंग द कंट्री अहेड? Modi ji. We are voting for BJP. But why not Congress? Because recently when assembly elections happened, then Congress elected and Congress is the government there. So why not Congress? National leadership we cannot compare to the Modi. Modi is the only one leader what we are founding now. हमारे साथ और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए? बेंगलुरु से बहुत ऐसा है। बेंगलुरु से आए, बहुत ऐसे आए। You understand Hindi? Yes. देश में चुनाव है, बेंगलुरु से आए। कर्नाटक दक्षिण का द्वार माना जाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही दक्षिण में अपना जोर आजमा रही है। आपको क्या लगता है देश किस दिशा में? बीजेपी तो अच्छा काम कर दिया। सो विल गेट अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट है, कांग्रेस ने काम किया, मुफ्त की बात कही, फ्री बीस दिया, बसें फ्री चला रहे हैं। बट स्टिल इज सेंट्रल बीजेपी है ना, अच्छा बना दिया वो। ये साल 10 साल से अच्छा किया है।
So may expecting for again BJP only. मैडम गारंटी के लिए क्या होता है, गारंटी के काले आदमी को लिए बिस्किट जैसा डाल रहा है, कोई नहीं पूछा था गारंटी, हमको गारंटी दिया बस दे दो, ऐसा कोई नहीं पूछा था। ये वोट के लिए जैसा ब्लैकमेल जैसा करके वो गारंटी दिया है। एक और खास बात ये कही गई कि गारंटी तब कही जब वोट चाहिए था, लेकिन उसके बाद काम पूरे नहीं हो रहे। और इस बात का दुख, इस बात की तकलीफ हम जब बेंगलुरु में थे तब भी हमने आपको साझा की थी, और यहाँ पर जब हम राम सेतु पे खड़े हैं तब भी ये कहा जा रहा है कि गारंटी केवल वोट के लिए थी, असली गारंटी नहीं थी। तो फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी सब गारंटी, मानते हैं आप ये? हाँ मैडम, मोदी बोल रहा है यस गारंटी कुछ दिया है, वो देश का अभिवृद्धि का है वो। ओके, ईडी का आरोप लगता है कि ईडी को मिसयूज कर रही है गवर्नमेंट। नहीं ये मिसयूज कैसा होता है, वो गलती करने से वो ये कर रहा है बस, ओके, मिसयूज नहीं कर रहा है वो। यानी करप्शन होगा तो ईडी कार्रवाई करेगी, मिसयूज नहीं है। मैं आपको थोड़ा और नजारा दिखाऊंगी, क्योंकि हम सीधा आपको भारत के मन की बात में ये बता रहे हैं कि समुंदर के तट में गूंज किस पॉलिटिकल पार्टी की है और देश आने वाले समय में किस दिशा में जाता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात साफ है, अब झूठ नहीं सहेगी जनता। अब गारंटी अगर पूरी की जाएगी तो ही वोट मिलेगा, और अब केवल और केवल विकास पर ही देश की जनता वोट करेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ अदिति नागर, राम सेतु, तमिलनाडु।